हद है अनी। मैं पिछले 1 साल में तुमसे 1000 बार ये सवाल पूछ चुकी हूं कि झनक तुम्हारी लगती कौन है। आज फिर से दोहरा रही हूं, आखिर ये है कौन जिसके लिए तुम हमसे इस तरह से बात करते हो? शी इज राइट। अनी, तुम हमेशा अर्शी की इस तरह से इंसल्ट क्यों करते रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें? हाँ, प्लीज स्टॉप इट अनी। और देखो, जो भी कुछ हो रहा है ना, वो झनक और सृष्टि आंटी के बीच का मैटर है। हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे आए क्यों हैं आप? और अब अनी एक के बाद एक उन सब के ऊपर वार कर रहा है जो झनक को हमेशा से ही गलत ठहराए थे। कोर्ट में तो हर दिन 50 केस लड़े जाते हैं, हर दिन तो आप लोग यहाँ पे नहीं आते। अनी, ये केस तुम्हारे बाबा लड़ रहे हैं, यू नो इट राइट? या आई नो इट, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए कि बाबा एक लॉयर है और हर रोज कोई ना कोई केस लड़ते हैं वो। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोग हर दिन यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं, ये पूरा केस हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है, बस हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला ये लोग आपस में ही हो जाएगा। हाँ, सही बात है। ऐसा तुम सोचते हो नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सब मिलकर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हर किसी के सुख दुख में हिस्सा लेना, एक होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अब बिपाशा अपनी फैमिली की एक होने की बात कर रही है, जिस घर में आए दिन क्लेश होती रहती है। और अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, हम सबको मिलकर उन्हें संभालना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इतना तो पता है मुझे कि आपका बुरा वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर लाइफ में किसी की बैंड बजी पड़ी है ना, तो वो है वन एंड ओनली वर्ल्ड फेमस रिनाउंड आर्टिस्ट सृष्टि मुखर्जी। मुझे पता है कि ये आपके बहुत क्लोज हैं, आप इन्हें सपोर्ट करने यहाँ पे आई हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, कानून सिर्फ दलील और सबूतों पे फैसला सुनाता है, रिश्तों की मजबूती और सपोर्ट पे नहीं। इतना तो मैंने बाबा से सीख ही लिया है। खैर, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था। हम यहाँ पर क्यों ना आते अनी? हाँ, बिपाशा ने बोला ना, हम सृष्टि जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और अब तो झनक भी हैरान है, आखिर ये लोग हमेशा सृष्टि का ही क्यों साथ देते हैं। अंदर हियरिंग शुरू होने वाली है और तुम यहाँ पर बाहर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। किस तरह से बात कर रहे हो तुम? अगर मुझसे भी तमीज से बात की होती ना, तो अभी तक मैं अंदर होता। कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि किसी से भी बात करते वक्त हमें अपना स्तर नहीं गिराना चाहिए। इसलिए हम और हमारी बेटी आप जैसे फालतू लोगों से बात करके अपना वक्त खर्च नहीं करना चाहते। मैं और मेरी बेटी अर्शी भी ऐसे फालतू लोगों से बात करके हमारा समय भी खर्च नहीं करना चाहते। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ये आप जो भी बोल रहे हो ना, ये कोर्ट में आपको प्रूफ करना होगा। कानून सबूत मांगता है। अनुरोध इन्हें बोलो कि हम भी कानून समझते हैं और जानते हैं। साबित दोनों तरफ से करना पड़ता है, साबित करने की जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है। और अब तो सृष्टि और बृजभूषण के बीच भी कहा सुनी होने लगा है और सभी खड़े सुन रहे हैं इनके बीच की आज की घृणा को, जो सालों पहले प्यार था शायद। अगर हमें अपनी बेटी को साबित करने के लिए सबूत देने पड़ेंगे, तो तुम्हें भी झनक तुम्हारी बेटी नहीं है ये साबित करने के लिए सबूत देने पड़ेंगे। चलो बेटी। चलिए पापा। झनक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने डैड के साथ यहाँ आई हो तो जितने चाहे, जो मर्जी चाहे फेवर्स ले सकती हो अनी से? अगेन, आज तक तुम सबके सामने बेचारी बनती थी और आज अपने डैड के साथ मिलकर खेल खेल रही हो। तुम्हें क्या लगता है
कि अनी के कंधे पर बंदूक रख के तुम मेरी जितनी चाहे इंसल्ट कर सकते हो, तो तुमसे ज्यादा डम और कोई नहीं है। और अब तो कोर्ट रूम के अंदर नहीं, बाहर ही घमासान ड्रामा चालू है। ये मेरा ये तेरा के नाम पर। जाने दो अर्शी, ऐसी लड़कियों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। क्या कहा आपने? ऐसी लड़की बनने में कहीं ना कहीं आपका बराबरी का योगदान है। वो क्या है ना, माने या ना माने, लेकिन मेरी रगों में खून तो आपका ही दौड़ रहा है ना सृष्टि मुखर्जी। और ऐसी लड़की ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करती है। एंड यू मिस अर्शी मुखर्जी अपनी फैमिली पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने खास पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो आप उससे ऐसे बात करेंगी? और अब जहां डायरेक्ट अटैक होने लगा है एक दूसरे पर, वहीं अब पूरा परिवार तमाशा बना खड़ा है। शायद गली नुक्कड़ में आज यही चर्चा बनी रहेगी। लेकिन वो क्या है ना, आप जैसे लोग अगर मुझे ओवर पार करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी लड़की हिम्मत रखती है आप दोनों को बराबरी का जवाब देने की। You know what? I have better things to do in life. अनिरुद्ध बोस के पीछे भागना, उन्हें कन्विंस करना कि वो मेरी मदद करे, उनसे फेवर्स लेना, या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश करना, that's not my job. इसलिए मुझ पे फोकस करना बंद कीजिए, फोकस कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर, अपने खास पर। और इन्हें ना वैसे ही संभाल के जकड़ के रखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना अपनी फेवरेट टॉय को अपने पास रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मुझे इंसल्ट करने से बेटर आप ये सोचिए कि अपने घर परिवार को अपने साथ कैसे रख पाएंगी। ये सोचने की बजाय कि मैं कैसे इनके साथ आई हूँ, इनसे कैसे चिपकी रहती हूँ, ये सोचिए कि आपके होने के बावजूद ये मेरे साथ क्यों है। और जिस दिन इस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा ना, तब बहुत कुछ समझ आ जाएगा और बहुत कुछ बदल भी जाएगा। और आज झनक अर्शी को सीख भी देती है अपने रिश्ते को संभालने की और चुनौती भी, क्योंकि अब मामला वाकई में झनक और अर्शी की नहीं, सृष्टि मुखर्जी की वजूद की है। तो चलिए आगे भी देखना ना भूलेगा कि होता क्या है अब जब मामला कोर्ट पहुंच चुकी है रिश्तों की वजूद को लेकर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।